गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन यानी अनुच्छेद यानी कि जो हमारा निबंध होता है उसी का छोटा रूप होता है। अनुच्छेद जो 5 वाक्य में भी हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी वाक्य में हो सकते हैं। आप चाहो तो उसको एक पैराग्राफ, छोटे पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, या अपनी सहूलियत के अनुसार आप इसको कुछ लाइनों में भी लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग यानी सिर्फ 5 लाइनों में ही पूछा जाता है। यानी जो अनुच्छेद लेखन का जो प्रश्न आता है एग्जाम में, सिर्फ उसमें 5 वाक्य ही बनाने होते हैं, वही हमसे पूछा जाता है। 5 वाक्य जो मंजूषा दे रखी होती है, उसी के आधार पर हमें 5 वाक्य बनाने होते हैं। तो सबसे पहले इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद लेखन के लिए मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य बनाए जाएंगे। शब्दों को ध्यान से पढ़कर विषय निश्चित किया जाना चाहिए। वाक्य निर्माण के लिए मंजूषा में दिए गए शब्दों में विभक्ति तथा वचन में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो हमें शब्द दे रखे होते हैं उनमें ये जरूरी नहीं होता है कि हम उन्हीं के अनुसार लिखें। उसके लिए हम अपने शब्दों में विभक्ति या वचन को परिवर्तन करके भी लिख सकते हैं। वाक्य सरल और छोटे होने चाहिए। ठीक है, सरल होने चाहिए, जो आराम से आसानी से समझे जा सके, और छोटे होने चाहिए। वाक्य जो होती है सार्थक होने चाहिए, उनका सही अर्थ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना जो अनुच्छेद आ रहा है वो पढ़ते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र इति विषय अधिकृत मंजूषात् पद सहायान पंच संस्कृत वाक्यानि लिखित। क्रीड़ा क्षेत्र जो है हमारा टॉपिक है, ये विषय है। इसके विषय में अधिकृत यानी जो दिए गए हैं मंजूषा, इनकी मंजूषा के पदों की सहायता से हमें 5 वाक्य का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारी मंजूषा है वो हम पढ़ लेते हैं। विद्यालय से क्रीड़ा क्षेत्र छात्राः क्रीडन्ति पादकन्दुकेन विकासः क्रीडाशिक्षकः अस्ति क्रीडनेन अतिविशालम और स्वस्थः। ठीक है, ये हमारे हो गए मंजूषा। अब इन्हीं की सहायता से 5 वाक्य निर्माण हुए हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। वो हमारा फर्स्ट वाक्य, सबसे पहला जो हमारा वाक्य है वो है विद्यालय से क्रीड़ा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति। इसमें क्रीड़ा विद्यालय से भी लिया इन्होंने, और क्रीड़ा क्षेत्र और अति विशाल को भी, तीनों इन्होंने ले लिया और इसी से एक वाक्य बनाया है कि विद्यालय से क्रीड़ा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति। विद्यालय से यानी विद्यालय का, षष्ठी विभक्ति आई है यहाँ पर। विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेल का मैदान, अति विशालम यानी बहुत विशाल है या बड़ा है। विद्यालय का जो खेल का मैदान है बहुत बड़ा है या अति विशाल है, आप ऐसे भी कह सकते हो। तत्र क्रीड़ा शिक्षक अपि अस्ति। वहाँ पर क्या क्रीड़ा शिक्षक यानी कि जो पीटीआई होते हैं उनके लिए आया क्रीड़ा शिक्षक अपि भी अस्ति, मतलब है, वहाँ क्रीड़ा शिक्षक भी है। अत्र अनेके छात्रा पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। यहाँ अनेकों छात्राएं यानी फुटबॉल से क्रीडन्ति मतलब खेलती हैं। क्रीडनेन छात्राः स्वस्थाः भवन्ति। खेलने से छात्राएं कैसी होती, स्वस्थ होती हैं। यानी आप खेलोगे तो कैसे रहेगा आपका स्वास्थ्य, स्वस्थ रहेगा, आप अच्छे रहोगे। तो क्रीडनेन छात्राः स्वस्थाः भवन्ति, खेलने से छात्राएं स्वस्थ होती हैं। शरीर से विकास अपि भवति, यानी शरीर का विकास भी होता है। ठीक है, ये हमारे 5 वाक्य इजी बन गए हैं क्रीड़ा क्षेत्र के पे। तो आपको समझ में आ गए हैं। अब अगला हम पॉइंट लेते हैं, ख पॉइंट। समुद्र तटम इति विषयम अधिकृत्य मंजूषा पद सहायन पंच संस्कृत वाक्यानि लिखित। अब दूसरा टॉपिक कौन सा हमारा, समुद्र तट है, यानी समुद्र तट के ऊपर विषय को अधिकृत करते हुए मंजूषा पदों की सहायता से हमें 5 वाक्यों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम मंजूषा पढ़ते हैं इसके। तरंगई नौकाः क्रीडन्ति समुद्रतटः बालाः कन्दुकं बालुकाभिः पादेन गृहं रचयन्ति मित्रैः जलपोताः। ये हमारे हो गए मंजूषा। अब इन्हीं की सहायता से जो हमारे 5 वाक्य बने हैं, सबसे पहले जो हमारा वाक्य है उसको पढ़ते हैं हम। समुद्र तटः विशालः अस्ति। समुद्र का तट कैसा है, विशाल है।
समुद्रे जलपोता तरंती, समुद्र में जलपोता, जलपोत होते ना जो जल पे तैरने वाले, यानी क्या बोलते हैं, जहाज। समुद्र में जलपोता यानी जहाज तरंती तैरते हैं। तटे बालाः बालुका भी गृहम रचंती, तटे सप्तमी विभक्ति आई है यहाँ पर, यानी तट पर बालिकाएं बालुका भी रेत से गृहम घर का रचंती निर्माण करती हैं, रचना करती हैं। तो तट पे क्या करती है बालिकाएं, रेत से घर का निर्माण करती है। ऊंचाई तरंगई बालाः क्रीडंती, ऊंचाई तरंगी यानी ऊंची तरंगों से, तरंगई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। ऊंची तरंगों से बाला क्या करती, बालिकाएं क्रीडंती खेलती हैं। केचन बालाः मित्रैः सह धावन्ति, कुछ बालिकाएं जो क्या करती, मित्रों के साथ दौड़ती हैं। अब देखिए बेटा, सै के योग में तृतीय विभक्ति आई है, तो तृतीय विभक्ति हमारी यहाँ पर किस में आई है, मित्रई में आई है। मित्रई में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखोगे। सै के योग में तृतीय विभक्ति आती है। तो केचन बालाः मित्रैः सह धावन्ति, कुछ बालिकाएं मित्रों के साथ दौड़ती हैं। आगे देखते हैं हम। देखते हैं इसमें कौन सा हमारे अनुच्छेद करना है हमें। ये हमारा ग है अनुच्छेद, यानी मंजूषानी पदानी विचित्य पंचवाक्येषु अनुच्छेद लिखित, पर्यावरण के ऊपर है ये कि मंजूषा के द्वारा चुन करके हमें 5 वाक्यों का 5 वाक्य में अनुच्छेद लिखना है। तो हमारे मंजूषा है वृक्षारोपणम, पर्यावरणम, छात्राः, लक्ष्यम, शिक्षकै, पादपानां, विशालम, वन महोत्सव, समूह क्षेत्रे कुर्वन्ति। तो सबसे पहला जो हमारा वाक्य बना वो पढ़ते हैं हम। छात्राः वन महोत्सव मान्यते, छात्राएं वन महोत्सव को मान्यते मनाती हैं। छात्राएं वन महोत्सव को मनाती है। छात्रा शिक्षकै सह वृक्षारोपणम कुर्वन्ति, छात्राएं शिक्षकों के साथ वृक्षारोपण करती हैं। ते विशाले क्षेत्रे वृक्षारोपणे संलग्नाः सन्ति, ते मतलब वे विशाले क्षेत्र, विशाल क्षेत्र में वृक्षारोपण यानी वृक्षों को रोपण के कार्य में संलग्न है। तत्र अनेकाः पादपाः सन्ति, तत्र मतलब वहां अनेकों पौधे हैं। वृक्षै पर्यावरण शुद्धम भवति, वृक्षै क्या कहते, वृक्षों से पर्यावरण शुद्ध होता है। ग हो गया हमारा। अब हम पढ़ते घ। भोजनालय इति विषयाधिकृत मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायताय पंचवाक्यानि संस्कृते लिखित। भोजनालय यानी रेस्टोरेंट के विषय पे मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से हमें 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो मंजूषा पढ़ते हैं हम हमारे। पान पात्राणि, वार्तालापम, सूप आदिनम, भृत्यः, जनाः, सूदः, रोटिकाः, जलम, जनेभ्यः, कुर्वन्ति और भोजनालय। तो ये हमारे हो गए मंजूषा। अब हम अपने 5 वाक्य पढ़ते हैं। कौन कौन, सबसे पहले हम क्या वाक्य बना है, जनाः भोजनालय आहार मंचे सन्ति, लोग भोजनालय में आहार करने के लिए, आहार मंचे से यानी आहार लेने के लिए आते हैं, यानी लोग क्या करते हैं, भोजनालय में आहार मंचे सन्ति यानी आहार करते हैं, यानी भोजन करते हैं। ते वार्तालाप कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं, वार्तालाप कुर्वन्ति यानी वे बातचीत करते हैं। भृत्यः जनेभ्यः पान पात्राणि यच्छति, भृत्य यहाँ नौकर के लिए आया है। भृत्य मतलब नौकर, जनेभ्य लोगों के लिए, पान पात्राणि यानी पान पात्र, यच्छति यानी यच्छति मतलब देता है, पान पात्र कि जो पीने के जो पात्र है वो देता है। सूदः रोटिका पचती, सूदः सूद जो रसोई
सूद काटते जो रसोईया होता है रोटी का पचती यानी रोटी को पकाती है। केचन जनाः सूप ओदनम अपि खादन्ति, कुछ लोग सूप को मतलब यहाँ पर दाल के लिए है, ओदनम मतलब भात, तो दाल भात भी खादन्ति मतलब खाते हैं। अड़ग में क्या आया हमारा अनुच्छेद, मंजूषायाम दत्तानां शब्दानां सहायता संस्कृत पंचवाक्यानि लिखत, यानी मंजूषा की सहायता से हमें 5 वाक्य लिखने हैं। ये दिल्ली के ऊपर आया है। तो मंजूषा है हमारे, दिल्लीस्थः पर्यटकाः आकर्षणं केंद्रं गच्छन्ति, स्मारकं पर्यटनस्थलं कुतुब मीनारः प्राचीनः ऐतिहासिकस्थलं दृश्यन्ते स्मारकम और अवशेषः, यानी दिल्ली नगर पे यानी जो दिल्ली पर्यटन क्षेत्र है उसको किस तरह से दिखाया जाता है, यानी उसको पर्यटन पे क्या क्या उसके ऐतिहासिक स्थल है उसी के ऊपर हमें 5 वाक्यों का निर्माण करना है, यानी उसकी सुंदरता किस तरह से दिखाई देती है उन्हीं पर हमें 5 वाक्यों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले जो हमारा वाक्य है वो है, कुतुब मीनारः दिल्लीस्थः ऐतिहासिक स्थलम अस्ति, कुतुब मीनार दिल्ली का ऐतिहासिक स्थल है। एतत् प्रसिद्धम पर्यटन स्थलम अस्ति, एतत् मतलब यह है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी पर्यटन स्थल है, ये क्या है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। एतत् पर्यटकानाम आकर्षण केंद्रम अस्ति, यह पर्यटकों के लिए क्या है, आकर्षण का केंद्र है। पर्यटकानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। अत्र प्राचीना अवशेषाः अपि दृश्यन्ते, अत्र मतलब यहाँ प्राचीन अवशेष भी दिखाई देते हैं। जनाः अत्र कुतुब मीनारं द्रष्टुम आगच्छन्ति, लोग यहाँ कुतुब मीनार को देखने के लिए आगच्छन्ति मतलब आते हैं। ठीक है, तो हमारे 5 जो थे अनुच्छेद लेखन वो हो चुके हैं कंप्लीट। आप इसे अपनी कॉपी में करोगे। कल हम अपने नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।